प्रीफिक्स डिस और अन। यहाँ प्रीफिक्स दिया आपको डिस और अन। प्रीफिक्स माने पहले लगने वाला शब्द, प्री मन होता पहले, है ना, फिक्स है ना, पहले आने वाला शब्द। द वर्ब्स गिवन, कुछ क्रियाएं दी है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, विथ द करेक्ट फॉर्म, उनको उनके जो है सही रूप में उनको खाली स्थान में भरिए। प्रूव, है ना, क्या लिखा है, प्रूव, एग्री, कनेक्ट, वेल्ड, लॉट। प्रूव यानी साबित करना, एग्री सहमत होना, राजी होना, कनेक्ट जुड़ा हुआ, वेल्ड है ना आवरण ढकना या पर्दा करना, है ना, लोड है ना वजन। आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड दैट आई विथ हिज ओपिनियन, है ना, ओपिनियन मतलब उसकी राय, हिज ओपिनियन उसकी राय, है ना, विथ यानी के साथ, उसकी राय से मैं, आई ऑलमोस्ट ऑलवेज फाइंड, है ना, तो मैं हमेशा पाता हूँ कि मैं उसकी राय से, अब राय से हम क्या होते हैं, सहमत होते हैं, या किसी की राय से हम असहमत होते हैं। तो यहाँ सहमति के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, एग्री। क्या वर्ड है, एग्री। इसमें हम क्या जोड़ दें, डिसएग्री। क्या बना है पहला वर्ड, डिसएग्री। सेकेंड है आई एम श्योर ही इज लेइंग बट इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू हिज स्टोरी, उसकी कहानी को कठिनाई से, है ना, बट मैंने परंतु, लेइंग है ना झूठ बोलना। आई एम श्योर मैं पक्का हूँ, है ना, या मैं निश्चित हूँ, मैं सही हूँ, आई एम श्योर मैं पक्का हूँ, ही इज लेइंग वह झूठ बोल रहा है, परंतु ये बड़ा कठिन है कि उसकी कहानी को, है ना, हिज स्टोरी उसकी कहानी को, अब वो झूठ बोल रहा है लेकिन उसकी कहानी को गलत साबित करना बड़ा कठिन है। तो यहाँ साबित करने के लिए वर्ड है आपके पास प्रूव। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये लिखा PROV, इसमें आप जोड़ दो डिसप्रूव। क्या बनेगा ये, डिसप्रूव। सेकेंड है आपके पास आफ्टर अ ब्रीफ स्पीच द क्वीन द न्यू स्टेचू। अब स्टेचू में होता मूर्ति, है ना, ठीक है, प्रतिमा, न्यू नई प्रतिमा, क्वीन है ना रानी, स्पीच है ना भाषण देना, बोलना, ब्रीफ है ना छोटा या संक्षिप्त भाषण, आफ्टर है ना बाद में। तो छोटे भाषण के बाद, एक संक्षिप्त भाषण के बाद रानी ने नई प्रतिमा, अब नई प्रतिमा का क्या किया, अनावरण किया, यानी कि पर्दा हटाया। तो यहाँ लिखा वेल्ड, क्या लिखा है, वेल्ड। तो ये हो जाएगा आपका, उसको हटाना, आवरण को हटाना, अनावरण करना प्रतिमा का। तो ये आपका लिखा मैंने VEILED, वेल्ड। तो ये हो जाएगा अनवेल्ड। क्या वर्ड बना आपका, अनवेल्ड। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास है फोर्थ में, ये बना आपका अनवेल्ड। इट टुक द मैन, है ना, इट टुक द मैन एन आवर टू आवर थिंग्स फ्रॉम द वैन, है ना। तो वैन मैंने गाड़ी होती है, तो वैन से चीज़ों को, हमारी चीज़ों को वैन से एन आवर एक घंटे में, इट टुक द मैन एक आदमी जो है, इट टुक द मैन है ना व्यक्ति लाया एक घंटे में, और अवर हमारी चीज़ों को, फ्रॉम वैन से, तो वैन से चीज़ों को उतारने चढ़ाने की बात हो रही है। तो लोड वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, लोड। तो ये हो जाएगा आपका लोड, ये लिखा LOAD, है ना। लोड वर्ड में आप क्या जोड़ देंगे यहाँ पर, अनलोड करना। अनलोड करना मतलब उस सामान को खाली करना या गाड़ी को खाली करना, उतारना, है ना, वजन उतारना। यहाँ लिखा है हिज फोन वाज ब्लैंक है बिकॉज ही डिडंट पे हिज लास्ट बिल। उसका लास्ट में आखिरी, आखिरी जो बिल है उसका, है ना, ही डिड नॉट पे मतलब भुगतान करना, उसने लास्ट बिल नहीं भरा है, बिकॉज यहाँ क्योंकि मतलब होता है इसका, हिज फोन है ना, उसका फोन था क्योंकि उसने लास्ट बिल नहीं भरा था। तो आप समझिए यहाँ पर कनेक्ट वर्ड बचा है, तो कनेक्ट, उसका फोन क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट था। ठीक है, कनेक्ट की बजाय क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्कनेक्ट। तो हमारा फिफ्थ में क्या आएगा, पांचवें में क्या आएगा, कनेक्ट वर्ड है CONNECT। इस कनेक्ट में क्या लग जाएगा आगे, डिस्कनेक्ट। ये क्या बन गया, डिस्कनेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा। बी पर लिखा है द लैटिन रूट पल्स, लैटिन भाषा है एक, उसका एक शब्द है पल्स, मीन टू ड्राइव, पुश। इन दिस लेसन देयर इज रिपल्स, प्रीफिक्स री मीन्स बैक। इतना समझते हैं कि एक लैटिन शब्द है पल्स, इसका मीन मतलब, इसका मतलब होता है टू ड्राइव या पुश, है ना, चलाना या धक्का देना, पुश माने धक्का देना। इन दिस लेसन, इस लेसन में, देयर माने यहाँ, इस रिपल्स, यहाँ पर इस वर्ड के लिए क्या बताया, रिपल्स। प्रीफिक्स है ना उपसर्ग, जो आगे लगता ना प्री, अभी हमने देखा था प्रीफिक्स, री लगा दिया, इस पल्स में क्या लगा दिया इन्होंने, री लगा दिया।
री मीन बैक, री का मतलब होता है वापस, है ना, रिपीट करना ना, वापस, ऐसा री वहीं से आया है। टू ड्राइव और पुश बैक, हेयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, यहाँ पर इस प्रकार जो अधिक डिसलाइक में अधिक नापसंद किया जाने वाला। कैन यू फाइंड आउट सम मोर वर्ड्स, क्या आप ढूंढ सकते हो, कैन मैंने सकता है, सकती है, यू फाइंड आप, है ना, आउट, क्या आप ढूंढ कर निकाल सकते हो, सम मोर, है ना, और वर्ड, कुछ और वर्ड, कुछ और शब्द, फ्रॉम द लेसन हैविंग द सेम मीनिंग, क्या ऐसे और भी वर्ड आपने इस लेसन में आप ढूंढ सकते हो जो इस प्रकार का मीनिंग रखते हो। तो हमने दो ही वर्ड यहाँ देखे थे, एक वर्ड आपका था, है ना, स्पाइट, क्या वर्ड था, इस स्पाइट का मतलब होता है बावजूद, स्पाइट वर्ड का मतलब क्या होता है, बावजूद, और एक वर्ड और था DES, डिस्पाइस, है ना, घृणा करना, है ना, नफरत करना, ये दो वर्ड हमने यहाँ पर देखे थे। ठीक, ये इतना आपको समझ में आया होगा। द रूट केप, सीप, केप्ट, सीव मीन टू टेक, सीज, जो धातु है केप, केप्ट, इनका मतलब होता है टू टेक, लेना या सीज करना, ना, जब्त करना। कैन यू मैच द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैविंग द सेम रूट, क्या आप दिए गए, नीचे दिए गए, ना, फॉलोइंग में नीचे दिए गए शब्दों के भी इस प्रकार के सेम रूट आप ढूंढ सकते हो। तो आपको देखो यहाँ लिया है कंसीव, क्या दिया है, कंसीव, फिर दिया है कैप्चर, डिसीव, एक्सेप्ट और रिसीव। कंसीव का मतलब होता है उसको धारण करना, ध्यान में लाना, कैप्चर, है ना, कैप्चर माने कब्जा करना, ठीक है, डिसीव, धोखा देना, एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा या के सिवा, है ना, उसकी बजाय, रिसीव, है ना, रिसीव, है ना, प्राप्त करना, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, टू टेक इन टू वंस पोजेशन, है ना, टू टेक लेना, में, वंस, है ना, अपने अधिकार में लेना, अपने अधिकार में लेना, पोजेशन माने अधिकार में लेना, टू टेक अवे फ्रॉम द ट्रूथ, ट्रूथ माने सत्य, फ्रॉम माने से, अवे दूर, है ना, सत्य से दूर ले जाना, टेकिंग आउट, है ना, बाहर ले जाना, लिविंग आउट, है ना, छोड़ देना, अ सीजर, है ना, जब्त कर लेना, जब्ती में लेना, टू टेक एन आइडिया, एक विचार, इन टू वंस माइंड, अपने दिमाग में लाना, टू अंडरस्टैंड, और समझना, अर्थात क्या होगा, धारण करने जैसी बात है कि एक विचार को अपने कंसीव में होता है धारण करना, ध्यान में लाना। तो इसका क्या होगा, पहले का इस प्रकार का होगा, टू टेक एन आइडिया इन टू वंस माइंड अंडरस्टैंड। तो हमें क्या लिख सकते हैं, ये किसका आंसर है, ये फर्स्ट का। यहाँ है कैप्चर, क्या वर्ड लिखा है, कैप्चर, और कैप्चर का मतलब होता है कब्जा करना, है ना, तो हम कह सकते हैं अ सीजर, है ना, एक प्रकार का उसको सीज कर देना, तो ये दूसरा मीनिंग हो गया आपका सीजर। थर्ड डिसीव, है ना, धोखा देना, ठीक है, तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, और हम कह सकते हैं इसको टू टेक अवे फ्रॉम द ट्रूथ, है ना, सत्य से दूर ले जाना। तो यहाँ पर ये होगा आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, है ना, एक्सेप्ट मतलब सिवा, अब यहाँ एक्सेप्ट का होगा टेकिंग आउट, है ना, लिविंग आउट, ये जो आंसर होगा आपका फोर्थ का। रिसीव, है ना, प्राप्त करना, तो टू टेक इन टू वन पोजेशन, अपने अधिकार में ले लेना, तो यहाँ क्या आएगा इसका, रिसीव का ये मतलब आपको समझ में आया होगा।